लोगों को विश्वास दिलाया है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। यहां तक कि डिफेंस सेक्टर में भी कहां एक जमाने में अधिकांश चीजों पर हम दुनिया के ऊपर निर्भर थे, अब स्थिति पूरी उल्टी होकर अधिकांश चीजें देश में बनने लगी है। यहां तक कि यहां का निर्यात भी बढ़ते जा रहा है। और ये कहानी कोई अपने आप से नहीं बनी है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे स्मार्टफोन्स हो, चाहे हमारा बढ़ता हुआ प्रभाव दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज की डिजाइन और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम में हो। ये सब बहुत सोची समझी रणनीति के तहत भारत में विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, इसको बल मिला है। और चाहे वो पीएमआई हो मैन्युफैक्चरिंग की, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, चाहे वो पीएमआई हो सर्विसेज की, चाहे वो बढ़ते हुए एक्सपोर्ट्स के फिगर्स हो, चाहे वो भारत में अलग अलग वस्तु में आत्मनिर्भरता बनना और भारत में उसकी उत्पादन को को बढ़ावा देना, हर प्रकार से भारत अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक गुणवत्ता वाला क्वालिटी कॉन्शियस नेशन के रूप में उभर रहा है। हाईटेक एंड हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, ड्रोन्स हो, ग्रीन टेक्नोलॉजीज हो, इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हो, डिफेंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, इन सब चीजों का मैं समझता हूं आज से 10-11 साल पहले तो शायद जिक्र भी नहीं होता था भारत के परिप्रेक्ष्य में। हम संतुष्ट थे कि हमने स्टील का उत्पादन बढ़ा दिया, हमने टेक्सटाइल्स में कुछ निर्यात कर दिया। ये जो इमर्जिंग सेक्टर्स में भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है, ये एक अलग अलग नीतियां जिनको जोड़ के जब देखा जाए तो ध्यान में आता है कैसे एक इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम भारत में निर्माण हुआ है। आप कल्पना करिए अगर डिजिटल इंडिया 2015 में नहीं लॉन्च होता और उसके कारण भारत में कोने कोने तक, देश के कोने कोने तक आज 4G की कनेक्टिविटी नहीं होती, और अब तो जिस स्पीड पे 5G जा रहा है अगले वर्ष तक तो पूरे देश में 5G पहुंच जाएगा, और 125 शहरों में तो आज भी 5G का उपयोग हो रहा है। अब आप कल्पना करिए भारत का 3 विशेषताएं मैं आपको गिनाऊंगा जो दर्शाएगा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुमुखी सोच, होलिस्टिक विजन देश को प्रभाव करती है। हमने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया, लोगों तक ब्रॉडबैंड या इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई, लोगों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध होने लगे, यहां तक कि अब 93 करोड़ यूजर्स इंटरनेट के साथ भारत में जुड़े हुए हैं। शायद ही कोई परिवार होगा जिसके पास आज कम से कम एक स्मार्टफोन कनेक्टेड विद द इंटरनेट ना हो। दूसरी तरफ इतने बड़े पैमाने पे जब कनेक्टिविटी उपलब्ध हुई तो डेटा की उपलब्धता भी बढ़ाई गई, स्पेक्ट्रम को पारदर्शी तरीके से ऑक्शन करके, कोई गोलमाल नहीं, कोई गलत काम नहीं, कोई स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट में हेराफेरी नहीं, कोई स्कैंडल नहीं, ईमानदार व्यवस्था से लोगों तक जो जो स्पेक्ट्रम लेना चाहते थे सबको मिला, जिसके कारण आज देश में दुनिया का सबसे सस्ता डेटा उपलब्ध है। अगर आप आंकड़े सुनना चाहें तो चौंका जाने वाले आंकड़े हैं। अमेरिका में जो $7 प्रति जीबी डेटा उपलब्ध है, भारत में वो मात्र 17 सेंट्स प्रति जीबी मिलता है। $7 बनाम 17 सेंट, यानी 2.5% पे, और पर्याप्त मात्रा में हाई क्वालिटी कनेक्टिविटी। अंतर्राष्ट्रीय एवरेज भी डेटा का $3 प्रति जीबी है।
और इसमें अंतर्राष्ट्रीय एवरेज को कम करने में भारत का सबसे बड़ा योगदान है। भारतर एकमात्र परीक्षित बायोसार पृथ्वी प्रो माटी को रखे सुस्थ दिए नुआ जीवन धान पनीपरिबा और डाली जातीय फसल पाई लाभदायक अमल बढ़ाए रोग कमाए आज ही जमी रे प्रयोग करंतु जोगाजोग पाई 9937054201 नंबर को डायल करंतु। आम सह जोड़ी हेबा पाई आमकु लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करंतु। अधिक अपडेट पाई विजिट करंतु आम वेबसाइट thequiver.in।